हाँ कहो। हाँ क्रास में इब्राहिम, मुझे एक बार फिर तुम्हारी मदद की जरूरत है। शादी के मसले के हवाले से? हाँ इसी हवाले से। मैं इस हवाले से कोई मदद नहीं कर सकती तुम्हारी। जो कुछ भी हुआ मुझे ऑफिसर ने बता दिया था। मुझे लगता है इस दफा तुमने गलती की है। मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, मुझसे हो गई है, अब मैं वापस तो नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम आकर उसे बात करके गर्लफ्रेंड का रोल करने पर आमादा कर लो तो हो सकता है वो तुम्हारी बात सुनकर मान जाए। मैं कारा से बात नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें एक मशवरा दूंगी। जल्दी बताओ क्या मशवरा है? बजाय इसके कि तुम कारा से कोई मदद मांगो, अगर तुम इसकी मदद करो तो कैसा रहेगा? मैं इस मौजू पर बात नहीं कर सकती, ऑफिसर से वादा किया है। तुम्हें जो करना है खुद देख लो। उसकी मदद? ऑफिसर तुम यहाँ कब आए? क्या दखल देने से मना नहीं किया था मैंने तुम्हें? लेकिन मैंने कोई दखल नहीं दिया। मैंने कह दिया मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मैं सब जानता हूँ किरास। देखो मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, तुम इब्राहिम की मदद नहीं करोगी वरना मसला खड़ा हो जाएगा। सब कुछ बता दिया है का क्या मतलब है इकबाल साहिबा? यानी उसने सब बता दिया? क्या कह रही हो सहर? उसका मुझे एनीवे, उसने सब बता तो दिया है आपको वैसे ही। मतलब यूसुफ के मसले के हल के लिए उसके जहन में कुछ ख्यालात हैं और वो जो सोचता है वो जरूर करता है। इस वजह से मैं बहुत सुकून में हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा सहर, तुम देखना। सफर करने के लिए एक साथी बहुत जरूरी है। सबको हम सफर की जरूरत होती है। तुमने कुछ कहा सहर? नहीं तो मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा मैंने। आप एंजॉय कीजिए। तुम कुछ खा तो लो। मेरा दिल नहीं कर रहा अभी। बहुत शुक्रिया। हाँ, क्या परफेक्ट टाइमिंग है। अब मैं दरवाजा खोलूं या यमान सर को कॉफी देकर आऊं? क्या करूं अब मैं? नेस्लिहान, ये मैं ले जाती हूँ, तुम दरवाजे पे कोने देखो। बहुत शुक्रिया। कॉफी लाई थी तुम्हारे लिए। नस्लिहान कहाँ है? लेकर तो वही आ रही थी, लेकिन बेल बजी तो वो देखने चली गई। अगर वक्त हो तो बात करना चाहती हूँ तुमसे। बात करने के लिए कुछ रहा नहीं, हम सारी बातें कर चुके हैं। मेरे पास वक्त नहीं, मुझे जाना है। रुको प्लीज, जो कहना है वो जरूरी है। मैंने बहुत सोचा है इस बारे में, जो बात हुई थी उस बारे में। और एक फैसला लिया है। मुल्क से बाहर जाने से पहले यूसुफ को समझाना चाहिए हमें।
उसे वहाँ एडजस्ट करने के लिए बहुत वक्त चाहिए होगा। ओके, तुम यूसुफ से बात करके मुझे बता देना। इस बात को याद रखना कि जड़ों को हवा लगने से नुकसान होता है। इसे ऊपर से शुरू करो। देखो, इस तरह से। मैंने जिस तरह बताया है वैसा ही करना। इस तरह से? हाँ हाँ बिल्कुल, शाबाश। हेलो जिया भाई, कैसी हो सहर? खाला, आपको पता है गर्मियों में ये सब के सब बड़े हो जाएंगे। तो ऐसा है क्या? जबरदस्त। बिल्कुल होंगे। ये खिलेंगे और बाहर में हरे हो जाएंगे और गर्मियों तक बड़े हो जाएंगे। तब हम इन्हें नीचे लॉन में लगा देंगे और इनके साए में हम पिकनिक भी मना सकेंगे। और फिर अगले साल इनका फल खाएगा हमारा यूसुफ। क्या फिर मैं अपने हाथ से फल तोड़ूंगा? हाँ हाँ बिल्कुल तोड़ोगे। खाला, अंकल ने कहा है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ये पौधे भी बड़े हो जाएंगे। हम इनके नीचे बैठकर पिकनिक मनाएंगे। जब ये बड़े हो जाएंगे तब। खाला, हम बैठेंगे ना इनके नीचे? खाला की जान, मुझे एक जरूरी काम है, याद नहीं रहा था पहले। मैं करके वापस आती हूँ। तुम तब तक यहीं पर रुको, मैं फौरन आती हूँ। अच्छा कैप्टन यूसुफ, मुस्तकबिल में जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और तुम बड़े हो जाओगे तो तुम इस बागीचे की देखभाल करोगे ना यूसुफ? मैं? करोगे ना? ठीक है, मैं देखभाल करूंगा। मैं एक एक फूल को पानी दिया करूंगा। तुम अच्छे लड़के हो, शाबाश। बिल्कुल इसी तरह आहिस्ता से। इस घर में अपनी हैसियत याद रखो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लानत है। क्या हुआ? क्या आपको कुछ पता चला कि वो दोनों कब जा रहे हैं यहाँ से? सहर ने कुछ नहीं बताया, मुझे कुछ नहीं पता चला। बहुत कोशिश की। हाँ, बहुत अच्छा है। अगर हमने उन्हें बाहर जाने दिया तो हम कई महीनों से जो प्लान बना रहे हैं वो नाकाम हो जाएगा। हमें यमान की दौलत से अपना हिस्सा मिलने की बजाय बाहर से भेजे गए बिजनेस कार्ड्स पर गुजारा करना पड़ेगा। फिक्र ना करो, मैं सहर से कुछ मालूम ना कर सकी। जाहिर सी बात है कुछ तो गड़बड़ है। जब सहर नाश्ता करने टेबल पर आई तो यमान उसके बैठने से पहले उठ के चला गया। क्या पता उस नागिन ने बाहर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया हो। मुझे नहीं पता, लेकिन आराम से नहीं बैठना चाहिए हमें। तुम्हें ऑफिस जाना होगा अभी इसी वक्त। हो सकता है नदीम से कुछ पता चल जाए। ठीक है, मैं जा रही हूँ। इब्राहिम, ये सब क्या है? क्या चल रहा है? अम्मी से मिलने का वक्त करीब आता जा रहा है इंस्पेक्टर। अपनी जिंदगी में पहली बार मुझे अपना लंच करने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा है इंस्पेक्टर।
ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। इस लड़की को किस तरह समझाऊं मैं? बजाय इसके कि तुम कारा से कोई मदद मांगो, अगर तुम इसकी मदद करो तो कैसा रहेगा? अगर तुम मेरी अम्मी को ये नहीं बताती हो कि हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो मैं 3 साल तक तुम्हारी तमाम रिपोर्ट्स बनाऊंगा, सारा पेपर वर्क करूंगा जो तुम्हें नहीं पसंद। बिल्कुल नहीं। चलो ना कारा, अगर मान जाओ तो क्या हर्ज है? मेरी अम्मी अगले कुछ दिन में अपने गांव वापस चली जाएंगी। अब मान भी जाओ कारा। मैंने कहा ना नहीं। वो नहीं मानी इंस्पेक्टर, अब क्या करूं? तुमने जो कुछ किया गलत किया। तुमने खुद से कहा आ बैल मुझे मार। बहरहाल लगता है कारा तुमसे डील नहीं करेगी। तुम सही कहते हो इंस्पेक्टर। अच्छा, वैसे रेस्टोरेंट कॉल करके किरास को इस मामले में उलझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। समझ गए तुम? जी समझ गया इंस्पेक्टर। तो यमान ने तुम्हें प्रपोज किया है? अब समझी मैं कि तुम अचानक कैसे आ गई। कहा तो मैंने, ये फॉर्मेलिटी है बस नादरा आंटी। मैं सब समझ गई सहर। तो तुमने क्या जवाब दिया? मेरा मतलब है जब यमान ने प्रपोज किया तब। कबूल नहीं किया मैंने। बहुत बुरा लगा उसे जब मैंने मना किया, लेकिन मैं क्या करती? वो और मैं कोई जोड़ थोड़ी है। यूसुफ मेरी जान है, सब कुछ है, लेकिन ये तो शादी की बात है। इस तरह से थोड़ी, ऐसे फैसले थोड़ी लेते हैं इन चीजों के। ऐसे थोड़ी होते हैं जल्दी से फैसले। और फिर वो जिसमें हमारी शादी सिर्फ पेपर पे होगी, असल में नहीं। बहुत अजीब नहीं है? इसमें अजीब बात क्या है? बेशक एक फॉर्मेलिटी की शादी है, लेकिन तुम क्यों परेशान हो बेटा? देखो मैं बताती हूँ। तुम यमान के प्रपोजल को असली शादी समझी और तुम यमान की इस बात की वजह से जज्बाती हो गई थी। अब बताओ, तुम मुझे कह रही थी कि अगर कोई दूसरा ऑप्शन ना हुआ तो हम बाहर चले जाएंगे, सब घर वालों से तीनों दूर चले जाएंगे, तुम, यमान और यूसुफ। अब यूसुफ तुमसे दूर ना जाए इसीलिए तुम्हें प्रपोजल एक्सेप्ट करना होगा। सही समझी? बताओ। या फिर तुम अपनी जिंदगी यमान के साथ गुजारोगी? जो भी हो, तुम्हारा रास्ता यमान के साथ जुड़ा हुआ है। अब फैसला तुम करोगी कि तुम्हें क्या करना है। अब ये बताओ, यूसुफ की खातिर यमान को अपना साथी चुनना चाहती हो कि नहीं? हाँ बोलो। किरास, मैं तुम्हें इंस्पेक्टर से चुपके कॉल कर रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना ईबो, मदद नहीं कर सकती, ऑफिसर गुस्सा करेगा। हाँ मुझे पता है, इस बार माफी मांगने के लिए फोन किया है। मैं खत्म हो गया किरास। क्या मतलब? तुम्हारा मशवरा नहीं चल सका किरास। कारा को मदद की पेशकश की थी लेकिन वो नहीं मानी। मैं मारा गया। वो मेरी अम्मी को सच्चाई भी बता देगी। मेरी अम्मी किसी ऐसी लड़की से मेरी शादी करा देंगी जिससे मैं नहीं करना चाहता। इस तरह मैं मर जाऊंगा किरास। ठीक है, बस ये मैं तुम्हें आखिरी मशवरा दूंगी। तुम्हारे कॉल करने के बाद मैंने बहुत सोचा है। हाँ बताओ, क्या मशवरा है? अच्छा देखो, अब तुम्हें ये पता करना चाहिए कि कारा क्या पसंद करती है और क्या चाहती है। उसे उसकी पसंद की कोई चीज दो, हो सकता है वो मान जाए। कारा को क्या पसंद आएगा?
उसे क्या? अच्छा हाँ, मुझे मिल गया जवाब। हाँ। ग्रास, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे बचा लिया। अच्छा, अब मैं फोन बंद कर दूंगा और ये बातें हमारे बीच रहेंगी। वादा करता हूँ। खुदा हाफिज। ये क्या है? ये मेरे अब्बा का पिस्टल है। याद करो, मैं जब भी इसकी बातें करता था तो इसे देखने की फरमाइश करती थी। वाह, ये तो बहुत जबरदस्त गन है। अगर तुम्हें पसंद है तो तुम रख लो। इसके बदले मेरी गर्लफ्रेंड होने की एक्टिंग करना होगी। नहीं, तुम इसका सोचो भी मत, मैं नहीं करूंगी। अपनी किस्मत पे राजी हो जाओ इब्बू, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो मेरे भाई। करने के लिए कुछ नहीं रहा। मैंने कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी, क्योंकि अब कोई और ऑप्शन नहीं रहा। मैं समझूं अच्छा ही हुआ। मेरी अम्मी का एक ही ख्वाब है, मेरे सिवा उनका कोई नहीं है। जब कम उम्र में मेरे अब्बा फौत हो गए थे तो अम्मी और मैं अकेले रह गए। अब वो समझती है कि जब वो फौत होगी तो उनका बेटा इस दुनिया में कहीं बिल्कुल अकेला ही ना रह जाए हमेशा हमेशा के लिए। अम्मी को खुश रखने के लिए किसी से भी शादी कर लूंगा। ये लो, काम शुरू करो। ये आज रात तक खत्म करना है, ठीक है? मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हारी अम्मी के सामने गर्लफ्रेंड बनूंगी। क्या वाकई में? हाँ वाकई। या अल्लाह तेरा शुक्र है। दूर रहो। तुम्हारी किस्मत तो जाग गई इब्बू। ये मेरी लाश पर से गुजर कर ही मुमकिन है। ये यमान साहब ने भेजा है, यूसुफ के और आपके लिए। बहुत मजे का है। मुझे भी बहुत पसंद था ये बचपन में। तुम्हारे नाना मेरे लिए ये अक्सर लाया करते थे। तो अंकल को ये ख्याल वहाँ से आया, तो उन्होंने नाना की तरह आपको खुश करने के लिए ये भेजा है। इस मर्तबा हम सब, तुम, मैं और यूसुफ, तुमने कैसे सोच लिया मैं तुम्हारे बगैर जाऊंगा? मेरे पास तुम्हारे बगैर यूसुफ की जिंदगी का कोई तस्वुर नहीं।
तुम्हारा रास्ता यमान के साथ जुड़ा हुआ है। अब फैसला तुम करोगी कि तुम्हें क्या करना है। अब ये बताओ, यूसुफ की खातिर यमान को अपना साथी चुनना चाहती हो कि नहीं? तुम्हारी शादी की ऑफर कबूल है मुझे। क्या बदल गया? तुमने कल मेरा प्रपोजल रद्द कर दिया और आज उसे कबूल कर लिया, तो क्या बदल गया? बहुत सोचा मैंने। तुम्हारा प्रपोजल, मैं जानती हूं ये हकीकी शादी नहीं होगी। लेकिन यूसुफ के लिए यही मुनासिब है, मालूम है मुझे। वो सिर्फ 5 साल का है अभी, लेकिन बहुत दुख देखे हैं उसने। अगर अभी उसे मुल्क से बाहर ले गए तो अपने प्यारों से दूर हो जाएगा वो। ज़िया भाई, इकबाल साहिबा, उसके लिए तो मुलाजिमीन भी रिश्तेदार जैसे हैं। ठीक है, हम उसके पास होंगे, लेकिन कुछ भी पहले की तरह नहीं रहेगा। उसके छोटे से दिल को अपने प्यारों से दोबारा अलग कैसे करूंगी, मैं भी नहीं जानती हूं। इसीलिए तुम्हारा प्रपोजल मान लिया मैंने। यूसुफ को अपने प्यारों से अलग किए बगैर इसका हल ढूंढना होगा हमें। और इसका वाहिद हल शादी है। मेरा ख्याल है तुम इस पर एक बार और सोचो। मैं तुम पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं डालना चाहता। बाहर जाने का ऑप्शन अब भी मौजूद है। सोचा है, अगर ये प्रपोजल मुझे तुम्हारे अलावा किसी और ने दिया होता तो मैं फौरन मना कर देती, लेकिन तुम पे मुझे इतना भरोसा है जो आज तक मैंने किसी पर नहीं किया। महीनों पहले हमारे दरमियान जो बहस हुई थी वो याद है कि तुमको? बिल्कुल यही थे हम दोनों। तुम निशाना लगा रहे थे
और मैं बीच में आ गई थी। यूसुफ को मांगा था तुमसे मैंने। अपने आप को तुम्हारे रहमो करम पर छोड़ना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, मालूम है तुम्हें। लेकिन यूसुफ के लिए मजबूरी थी मेरी। सोच लिया था मैंने कि मर ही क्यों ना जाऊं मैं, लेकिन यूसुफ को नहीं छोड़ने वाली थी। यूसुफ मेरी अमानत है। आज नहीं तो कल मैं ले जाऊंगी उसे। लेकिन उस दिन के बाद से आज तक बहुत कुछ हो चुका है। अगर इस वक्त मैं तुम्हारे निशाने के बीच में आई तो तुम्हारे चलाए हुए उस तीर से मुझे एक लम्हे को डर नहीं लगेगा, क्योंकि अब तुम्हें जानती हूं मैं। यूसुफ के लिए तुम्हारे साथ मुल्क से बाहर जाऊंगी। जिन लोगों को मैं जानती हूं, जिन चीजों को चाहती हूं, सबको छोड़ के जा सकती हूं। किसी दूर दराज के इलाके में कोई हो या चाहे ना हो, तुम्हारे साथ गुजार सकती हूं जिंदगी। लेकिन अगर मुकद्दर में मैंशन में रहना है तो रह लूंगी मैं। तुम्हारे साथ। ठीक फैसला किया। यूसुफ के लिए यह बेहतरीन है। यहीं रुको, कहीं मत जाना। सोचा है, अगर ये प्रपोजल मुझे तुम्हारे अलावा किसी और ने दिया होता तो मैं फौरन मना कर देती। यूसुफ के लिए तुम्हारे साथ मुल्क से बाहर जाऊंगी। जिन लोगों को मैं जानती हूँ, जिन चीज़ों को चाहती हूँ, सबको छोड़ के जा सकती हूँ। किसी दूर दराज के इलाके में कोई हो या चाहे ना हो, तुम्हारे साथ गुजार सकती हूँ जिंदगी। लेकिन अगर मुकद्दर में मैंशन में रहना है तो रह लूंगी मैं तुम्हारे साथ। कुछ कर रही हो निस्लिहान? मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना दो तुम। जी अभी बना कर लाती हूँ मैडम। आपकी चाय में शहद डालूं मैडम?
इकबाल मैडम, शहद का तो बता दें। यमान, जल्दी में हो, कहीं जा रहे हो क्या? मुझे एक काम करना है। हम चल रहे हैं। कहाँ? चलो तुम। हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ बताओगे नहीं क्या मुझे? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? शादी के दफ्तर। क्या फौरन? इस हाल में? और गवाह कहाँ से लाएंगे हम लोग? हाँ, कुछ सोचा इस बारे में? या अल्लाह, यूं एकदम से तुमने बताया होता तो मैं कुछ बेहतर पहन लेती। क्या हम लोग एकदम से चले जाएंगे क्या? पुरसुकून हो जाओ और मेरी बात सुनो। हम सिर्फ दरख्वास्त देंगे और उनसे तारीख ले लेंगे। हमें वक्त ज़ाया किए बगैर कार्रवाई शुरू करनी चाहिए, वरना हम यूसुफ को खो देंगे। तुम्हारे पास शनाख्ती कार्ड है? हाँ है। असल में तुमने शादी ऑफिस का कहा तो तुम सही कह रहे हो बिल्कुल। हमें जाना चाहिए फौरन। हेलो सुहाल, यमान और सहरा भी मेंशन से निकले हैं। उनके बीच तो कोई ताल्लुक खराब नहीं लग रहा था। कुछ हुआ है मगर पता नहीं चल पा रहा। आप ये क्या बात कर रही हैं आपा? अगर वो दोनों बैरूने मुल्क चले गए तो क्या होगा? इस बात का मुझे भी ख्याल आया था, मगर ये मुमकिन नहीं है। यूसुफ यहीं है, जाहिर है उसे छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना वो। बहरहाल तुम बताओ, नदीम से कुछ पता चला? कोई बात हुई? नहीं, मगर मुझे यकीन है उसे सब मालूम है। वो उसका राज छुपा रहा है। हर हाल में हमें पता करना होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है सब। पता नहीं कहाँ रह गया ये लड़का। मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी थी। बहरहाल अम्मी, हम हमेशा साथ होते हैं। मैं कारा को ले आया क्योंकि कल आपकी बात नहीं हुई थी। आप दोनों बातें करें, कुछ घुल मिल जाए। तुमने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मगर मैं तुमसे पूछ रही हूँ, अगर तुम किसी को पसंद ही करते थे तो मुझसे कहा क्यों नहीं अब तक? कहो। मेरा मतलब था, मैं आपको बताने ही वाला था, मगर इसका वक्त ही ना मिल सका। मैंने जब भी आपको बताना चाहा, आपने किसी लड़की की फोटो दिखा दी। तो ये मेरा कसूर था? अच्छा, मगर मैंने ऐसा कहा अम्मी? मैं अपनी गलती ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको जब इसका पता चलेगा तो आप कारा को पसंद करेंगी। ये बहुत अच्छी लड़की है, इसे देखें, जबरदस्त। इसे देख तो लें। तुम्हारा आईडी कार्ड और डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। आईडी कार्ड यही तो था मेरा। बाकी डॉक्यूमेंट्स पता नहीं है या नहीं, मिल नहीं रहे मुझे। आई एम सॉरी, तुम्हें इंतजार करवा रही हूँ मैं, लेकिन ढूंढ लेती हूँ मैं।
मिल गई। सॉरी, मैं उठा लेती हूँ। इनमें से कौन सी? मेरा ख्याल है ये दोनों अच्छी हैं। पहले वाली तो मुमकिन ही नहीं। तो ये ठीक है फिर। मेरा आईडी कार्ड। मेरे आदमियों में से कोई अभी आकर कार्रवाई संभाल लेगा और इस अमल को जारी रखेगा। इस दौरान हमें आपस में बातें करनी चाहिए। मगर किस लिए? ताकि इस शादी पर किसी को शक ना हो, क्योंकि मैंने हर किसी को बताया है कि यह असली शादी है। इसलिए हम जो कुछ भी करेंगे आपस में बात करके करेंगे। तुम इस तरह शादी नहीं कर सकते। इतना बड़ा फैसला लेने के लिए तुम्हें कई बार सोचना चाहिए। खुद से पूछो, क्या ये लड़की मेरे साथ मुनासिब रहेगी? क्या ये पूरी जिंदगी मेरा साथ निभाएगी? क्या कहा? मैं समझा नहीं। क्या आप मजाक कर रही हैं अम्मी? कल तक तो आप मेरी शादी ऐसी लड़की से करवाने वाली थी जिसे मैंने जिंदगी में सिर्फ एक बार देखा था। तुम्हारी वजह से मुझे ये बात सोचनी पड़ी। हाँ? कैसी हो तुम खैरुन्निसा? बस ठीक हूँ सुल्ताना आपा। सुल्ताना खाला, आप किरास से मिलने आई हैं? वो जरूर किचन में होगी। किचन में मेरा ख्याल है आप अभी जाकर उससे मिल लें। हाँ। तुम सब क्या बातें कर रहे थे? सुल्ताना खाला, वो क्या बोल रही थी अपने बेटे को? पता नहीं ये शादी का मसला कब हल होगा। वो लड़की वहाँ क्या कर रही है? इब्राहिम ने शादी का मसला खत्म करने के लिए अम्मी से कह दिया कि वो कारा को पसंद करता है। लेकिन इब्राहिम की अम्मी इस रिश्ते पर खुश नहीं है। किराज आपा, 1 मिनट यहाँ आइए। मुझे अभी जाना होगा सुल्ताना खाला। आप यहाँ बैठे, मैं अभी आती हूँ। आखिर मुझे सुकून मिल ही गया। तुमने मेरे साथ बुरा किया खैरुन्निसा, और अब मेरी बारी है। अच्छा, तो तुम्हें एक अच्छी लड़की मिल ही गई जिसे तुम ढूंढ रही थी। माशाल्लाह, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये अच्छी बहू बनेगी।